भावनात्मक अपील, 5 साल किसी नेता को देने से पहले 5 मिनट मुझे दे देना बस। मैं आप लोग के हाथ जोड़ता हूं, अगर हम 5 साल के अंदर एक बार रिश्वत ना लें तो 5 साल तक हमें रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। हम क्या चाहते हैं? पुलिस हमारी रिश्वत ना ले, ब्यूरोक्रेसी हमारी रिश्वत ना ले। नेक्स्ट नंबर पे जो गवर्नमेंट की सेवाएं हैं वो सभी तक अच्छे से पहुंचे। नेक्स्ट नंबर पे पेपर लीक ना हो। जितनी भी सारी समस्याएं क्या हैं, ये सारी समस्याएं सिर्फ हमारा एक बार रिश्वत लेने की वजह से है। रिश्वत के मामले में आज भी हमारा 44 रैंक आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक सुधार और देश सुधर जाएगा। एक बार हम क्या करते हैं, अपने वोट के लिए 1 रुपए भी नहीं लेते। समझना, हमें प्रधानमंत्री इसलिए बढ़िया नहीं मिलना चाहिए क्योंकि यार हमारा नसीब अच्छा है, हमें इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि हम डिजर्व करते हैं। आज भी हम वोट क्या करते हैं, नाम मात्र कुछ पैसों के लिए दे देते हैं यार। अर्ज में नहीं, किसी ने दारू पिला दी, बात समझने वाली बात है, किसी ने दारू पिला दी, किसी ने क्या बोलते खाना खिला दिया, किसी ने लड्डू दे दिए, मिठाई दे दी, कंबल दे दिया, सिलाई मशीन दे दी, तुमने वोट भेज दिया। आज 5 साल तक फिर वो आपकी रेड मारता है और आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जो वो पैसा खर्च कर रहा है वो अपना पर्सनल पैसा खर्चा कर रहा है। अर्ज में नहीं आया, उसने अपनी जमीन बेची हो या पार्टी का फंड लिया हो या किसी बिजनेसमैन से उसने पैसा वो लिया हो। अर्ज में कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो आपकी जो भी तरीके से मदद करूंगा। अर्ज में नहीं, तो यार उसका पैसा क्यों लेना? अर्ज में नहीं, लाखों रुपए गवर्नमेंट, अर्ज में सरकारी का पैसा जो होता है समय जो टैक्स के थ्रू आता है वो पैसा फिर वो खा जाता है। अर्ज में अगर वो अपना पर्सनल पैसा खर्च नहीं करेगा तो वो वाला पैसा हम पर खर्च होगा। अर्ज में नहीं, अगर वो व्यक्ति आए कि जी अब मिठाई ले लो, हमारे आए नहीं है, ये तो हम खुशी से कर रहे भैया ना, चुनाव जीत जाओ। अर्ज में नहीं है, उसके बाद अब मिठाई नहीं, अब घर दे देना सरकारी, समझ में, हम वो खुशी खुशी ले लेंगे। बात समझ में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, रिश्वत कोई पुलिस वाला नहीं ले पाएगा क्योंकि जब वो राजनेता रिश्वत लेकर नहीं आया है तो वो पुलिस पे भी दबाव डालेगा। ये क्या कर रहा है? अर्ज में नहीं आ रहा है, मेरे राज्य के अंदर पब्लिक की क्या आ रही है, शिकायत आ रही है, और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और राजनेता की बात पुलिस सुनती है, तुम्हारी बात पुलिस नहीं सुनेगी एक बार को, समझ में, तुम्हें कोर्ट भगाना जानना पड़ जाएगा। समझ नहीं, यूपी की रेड मार दी थी समाजवादी पार्टी ने, मैं सीधा सीधा नाम ले रहा हूँ, समझ में, क्योंकि मैंने फेस किया है इसलिए मैं जानता हूँ, समझ में नहीं। वहां पर समझने वाली, छोड़ो यार उसको, क्या मैं कहां से कहां चला गया, जो बीत गया उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, आने वाला समय हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने नहीं पहचान पाई वोट की पावर, समझ में, जाति में दे दिया, धर्म में दे दिया। हम क्या करेंगे, हम समझने वाली है, हम क्या करेंगे, हम देश में नेता सुधारेंगे और नेता देश को सुधारेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? दूसरी चीज यहां समझने वाली बात यह है कि देखो हम नेता को पसंद करें या नहीं, दूसरी बात बता रहा हूं और लास्ट बात है ये। दूसरी चीज क्या है कि हम नेता को पसंद करें या ना करें, नेता हमें पसंद करता है, मतलब बस मैं वोट नहीं डाल रहा। तुम लोग बहुत रेयर क्या है, लोग कहते हैं मैं वोट नहीं डाल रहा, आई नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं करता। मत कर यार, प्राइम मिनिस्टर को मना कर सकते हो, ये प्राइम मिनिस्टर मेरे नहीं है, पूरे भारत के प्राइम मिनिस्टर है ना, समझ में नहीं है, आप वोट जरूर डालो। बात समझने वाली बात समझना, ठीक है। ये सीएम कोई व्यक्ति, हम कह सकते हैं हमारा सीएम नहीं, मैंने इसको वोट नहीं डाला या मैंने वोट ही नहीं डाला, वो तो फिर भी हम सभी का सीएम है, हम सभी के पीएम है। तो इसीलिए जब नेता हमें क्या है चाहना बंद नहीं कर सकता तो हम नेताओं को चाहना बंद क्यों करें? अर्ज में नहीं, राजनीति में इंटरेस्ट भले ना हो पर वोट में इंटरेस्ट होना चाहिए। अर्ज में नहीं आ रहा, कोई व्यक्ति लास्ट के 6 महीने में जो काम करता है उससे हमें पसंद नहीं करना है, हमें पूरे 5 साल देखना है ये व्यक्ति क्या काम कर रहा है। अर्ज में नहीं यार, देखो गरीब व्यक्ति राजनीति में घुसना चाहिए, इतना आप लोगों की पावर है, समझ में नहीं, ये जो है ना एक पार्टी के अंदर एक ही बैठे पड़े, हटाओ यार, समझ में, किसी को मत जिताओ। नया व्यक्ति राजनीति में घुसेगा, नई पार्टियां बनेंगी, समझ में, देश सुधरेगा। क्या लगता है गरीब व्यक्ति इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? खर्चा तुम अंधाधुंध करवा रहे हो, जमीनें बिकवा रहे हो लोगों की, या कर्जा दिलवा रहे हो, या फिर जो राजनेता को अपने मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे पैसा लेना पड़ रहा है, समझ में, तो उनके लिए काम करना पड़ रहा है। अर्ज में जब हम किसी राजनेता को 2 रुपए दे नहीं सकते तो 2 रुपए ले क्यों किसी से? अर्ज में ना भैया, गरीब आदमी है, कुछ रुपया नहीं दे रहे आपको तो लेंगे भी नहीं। आप क्या है, जीतो, उसके बाद खुशी खुशी जो भी गरीबी मिटाने के लिए करोगे हम आपके साथ हैं। बात समझ में नहीं? 2 चीजें हमें करनी है, पहला वोट डालना है, 100% डालना है, और दूसरी चीज ईमानदारी से डालना है, 1 रुपए नहीं लेना, न दारू न सिगरेट वगैरह, किसी को कुछ भी कोई देना खुशी से देना भैया, चुनाव के बाद ही देना, चाहे कुछ भी देना। देखो यार मैं कितना स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उन सब में मैंने एक ही चीज बताई कि बच्चों कभी अपने वोट को मत बेचना। आलस में नहीं आ रहा, आज मुझे यूट्यूब का एक माध्यम मिला, इसी वजह से मैंने सोचा कि सभी को बोल देना चाहिए कि यार अब भले ना वायरल हो या कुछ भी ना हो, इससे मुझे कोई लेना, जितनों को पता चलेगा उतना खुशी है मुझे। तो मैं नेक्स्ट नंबर आप चाहो तो अपने भाई बहन जो भी हो उनको शेयर कर सकते हो, जिससे लोगों को पता चले कि यार वोट की पावर को पहचानना बहुत जरूरी है।
वोट की पावर को पहचानो, देश में सब कुछ सुधरेगा।